अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ को। कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, चाहे हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ जा रहे हों या मैनुअल टारगेटिंग के साथ जा रहे हों। हमें कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी कोई अपनी कैंपेन के लिए वन ऑफ द अवेलेबल जो है वो सेलेक्ट करनी होती है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे डायनामिक बिड्स डाउन ओनली अवेलेबल है। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में बेसिकली अगर हम $1 की अगर बिड सेट करते हैं, तो हम अमेज़न को अलाउ कर रहे हैं कि वो $1 या उससे चीपर जो भी एड प्लेसमेंट अवेलेबल हैं, वहाँ पर हमारे एड्स को शो कर सके और उसके लिए बिड कर सके। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में बेसिकली हम उस वक्त ये अप्रोच लेते हैं जब हम एक मॉडरेट वे में और ग्रेजुअली अपनी स्पेंडिंग और एकॉस को कंट्रोल करते हुए अपनी बिड्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो वहाँ उन सिनेरियोज़ में हम डायनामिक बिड्स डाउन ओनली के साथ जा सकते हैं और ये एक लॉन्गर टर्म प्रोसेस होता है और इसमें सम टाइम अमेज़न का स्पॉन्सर्ड रैंक विन करना और जो आपका डिज़ायर्ड स्पॉन्सर्ड रैंक है या स्पॉन्सर्ड स्पॉट है उसको गेन करना, उसमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज़ जो हैं वो लग जाते हैं, क्योंकि हम ग्रेजुअली अपनी बिड्स को इंक्रीज़ करते हुए उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में बेसिकली हम एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ without thinking about the ACOS and the spending, we are moving towards the sponsored rank. हमारी प्रायोरिटी जो है वो स्पॉन्सर्ड रैंक होती है यहाँ पे और हम उसके लिए एग्रेसिवली बिड करना चाह रहे होते हैं, तो हम डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन को सेलेक्ट करते हैं। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में हम अमेज़न को अलाउ कर रहे हैं बेसिकली कि अगर हमने $1 की अपनी कीवर्ड या एसिन टारगेटिंग की या प्रोडक्ट टारगेटिंग की बिड सेट की है, हम अमेज़न को अलाउ कर रहे हैं कि हाँ वो उस बिड को 100% से इंक्रीज़ कर सकता है। लेट्स से मैंने $1 की अगर बिड सेट की है, तो अमेज़न $2 तक की एड्स प्लेसमेंट पर मेरे ऐड को टारगेट कर सकता है और उनके लिए बिड कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल स्ट्रैटेजी अवेलेबल है वो फिक्स बिड है। फिक्स बिड बेसिकली नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, नहीं यूज़ करते, लेकिन ये उन सिनेरियोज़ में बहुत ही यूज़फुल है जब हम कोई रिसर्च कैंपेन बिल्ड कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमारे पास एक लिमिटेड बजट अवेलेबल है और हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं वो एक सर्टेन नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं वो हमें डेली बेसिस पे चाहिए। तो हम उस बजट में रहते हुए और उन नंबर ऑफ क्लिक्स की बेसिस पे एक अपनी बिड की अमाउंट जो है वो सेट कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं और हम फिक्स बिड के साथ जा सकते हैं, ताकि हमारी विद इन द बजट जो है वो हमें उतने ही नंबर ऑफ क्लिक्स मिल सकें और उसी बेसिस पे हम अपनी रिसर्च कैंपेन्स के थ्रू कीवर्ड या एसिन जिन पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं वहाँ से हम वो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को हंट कर सकें। अच्छा, इनके अलावा आपको कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ में 2 ऑप्शन मज़ीद नज़र आएंगे, वो हैं बिड्स बाय प्लेसमेंट के। उसमें सबसे पहले तो टॉप ऑफ द सर्च अवेलेबल है। टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट जो है वो अमेज़न सर्च रिज़ल्ट पे अगर जो टॉप पे जो एड्स प्लेसमेंट हमें नज़र आ रही होती हैं वो टॉप ऑफ द सर्च कहलाती हैं और टॉप ऑफ द सर्च को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए हम अगर चाहें तो अपनी टॉप ऑफ द प्लेसमेंट में जाके टॉप ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैंने $1 की अपनी बिड सेट की है और मैंने टॉप ऑफ द सर्च पे 100% को सेट किया है, तो अमेज़न जो है $1 की बिड बाकी तमाम प्लेसमेंट पर यानी प्रोडक्ट पेजेस और रेस्ट ऑफ द सर्च की तमाम प्लेसमेंट पर $1 की ही बिड करेगा, लेकिन टॉप ऑफ द सर्च के लिए वो मेरी $1 की बिड को 100% से इंक्रीज़ भी कर सकता है, क्योंकि मैंने 100% टॉप ऑफ द सर्च पे सेट किया हुआ है। इसी तरह प्रोडक्ट पेजेस पर भी अगर मैं $100 की $100 परसेंटेज सेट कर देता हूँ, तो अमेज़न को मैं अलाउ कर रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट पेजेस की प्लेसमेंट के लिए मेरी बिड को 100% से इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन जो बाकी तमाम प्लेसमेंट है लाइक टॉप ऑफ द सर्च एंड रेस्ट ऑफ द सर्च, वहाँ पर मेरी बिड वही रहेगी जो मैंने कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग में सेट